आज की इस वीडियो में हम बाल्य अवस्था के बाद किशोर अवस्था के बारे में देखेंगे, जिसे एडोलेसेंस कहा जाता है। तो ये जो अवस्था है वो 12 से और 19 वर्ष 12 वर्ष से और 19 वर्ष तक बालक या बालिका का अवस्था विकास की कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोर अवस्था। अब देखिए, इस अवस्था को किस किस नाम से जाना जाता है? तो ये अवस्था जो है वो हमारी पहला महत्वपूर्ण कथन हम यूं कह सकते हैं कि यह सामाजिक स्वीकृति की अवस्था है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था इसे कहा जाता है। दूसरा, इसे विशिष्टता की खोज की अवस्था। दूसरा हम कह सकते हैं इसे विशिष्टता की खोज की अवस्था। तीसरा आप जो इसे कह सकते हैं वो उलझन व अटपटी अवस्था भी कह सकते हैं। तो इसी अवस्था को उलझन व अटपटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था को हम जो है स्वर्णिम काल या सुनहरी अवस्था भी कह सकते हैं। स्वर्णिम काल या सुनहरी अवस्था यानी गोल्डन एज। अभी मैंने कहा था विशिष्टता की खोज की अवस्था, तो इसे वसंत ऋतु भी कहा जाता है। वसंत ऋतु भी कहा जाता है। अब देखिए, पांचवा इसे किस नाम से और जाना जा सकता है? अस्मिता के विकास की अवस्था। अस्मिता के विकास की अवस्था। किशोर अवस्था को हम जो है जीवन का सबसे कठिन काल भी कह सकते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल। और प्रश्न आपसे ये कह दिया जाए कि जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था इसे? तो किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने। अब देखिए, आपसे इस अवस्था में कह दिया जाए कि महान आदर्शों व विश्वासों से अनुकूलन का समय, इस अवस्था को किसने कहा? कौन सा? महान आदर्शों और महान आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय, इस अवस्था को किसने कहा था? तो आपका उत्तर होगा जीन पियाजे। अब देखिए, इस अवस्था के बारे में किशोर अवस्था
एक विद्रोही भावना की अवस्था है। ये किसने कहा था? फ्रंक ने। तो यूं भी आपसे प्रश्न आ सकता है कि किशोर अवस्था में किशोर विद्रोही भावना रखता है, विद्रोही भावना रखता है। यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होना चाहिए फ्रैंक। अब देखिए, किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है। यह किसने कहा? किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है, यह श्रीमती हरलॉक ने कहा। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि किशोर के जीवन में खुशियां, हर्ष, कुंठा, निराशा और दिल तोड़ने वाली अवस्थाएं होती हैं या स्थितियां होती हैं। तो समस्या है, किसने कहा? श्रीमती हरलॉक ने। और हरलॉक ने इस अवस्था के बारे में क्या विशेषता बताई? तो जीवन में खुशियां, हर्ष, कुंठा, निराशा और दिल तोड़ने वाली स्थिति, दिल तोड़ने वाली स्थिति। यह भी अगर आपसे वाक्य कह दिए जाए तो श्रीमती हरलॉक आपका आंसर होगा। अब देखिए, किशोर अवस्था के बारे में कुछ मनोविद जो हैं उनके और भी कथन हैं। जैसे जर्सील्ड है। कौन है? जर्सील्ड ने क्या कहा? जर्सील्ड। तो जर्सील्ड ने किशोर अवस्था के बारे में कहा कि किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है या आगे बढ़ता है। तो जर्सील्ड ने क्या कहा? किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है या गति करता है। तूफान, संघर्ष और तनाव व विरोध की अवस्था किसने कहा था? तो यह कहा था स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने इस अवस्था को क्या कहा? बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व उन्होंने क्या कहा कि विरोध की अवस्था है, विरोध की अवस्था।
किशोर अवस्था है। यह कथन किनका था? स्टेनले हॉल का। और ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा कि बाल्यावस्था के अंत में बाल्यावस्था के अंत में यह अवस्था आती है और प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ में यह अवस्था समाप्त हो जाती है। बाल्यावस्था के अंत में, तो किसने कहा? ब्लेयर, जोन्स, सिम्पसन ने कहा कि किशोर अवस्था बाल्यावस्था के अंत में शुरू होती है और यह अवस्था प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ में समाप्त होती है। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होती है। अगर ब्लेयर, जोन्स या सिम्पसन आपके लिए नाम आए तो अब हम जो है पहले ये देख लें कि पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था, दो भागों में इस किशोर अवस्था को बांटा गया है। पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था 12 से 16 वर्ष माना गया है। 12 वर्ष से और 16 वर्ष के बालक या बालिका की अवस्था एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है, पूर्व किशोर अवस्था कहलाती है। उत्तर किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था के बारे में आपसे कहा जाए तो 17 से 19 वर्ष, 17 वर्ष से और 19 वर्ष। अब हम वीडियो के अंत में इसके विकास के सिद्धांत देखेंगे। तो किशोर अवस्था से संबंधित विकास के दो सिद्धांत दिए गए। एक सिद्धांत जो था वो आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया गया। आकस्मिक विकास का सिद्धांत। और ये जिन्होंने दिया था वो थे स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल। और कब दिया था? 1904 में। और उन्होंने इस संदर्भ में एक पुस्तक प्रकाशित की थी 1904 में। उस पुस्तक का नाम था एंडोलेसेंस। एंडोलेसेंस, ये पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की। और इस पुस्तक में उन्होंने आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, वे अकस्मात होते हैं। यानी किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक
और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, वे अकस्मात होते हैं। यानी इनके अनुसार इन परिवर्तनों का पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता। इनके अनुसार इन परिवर्तनों का पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता और ये अकस्मात परिवर्तन होते हैं। यह सिद्धांत आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहलाया। दूसरा जो किशोर अवस्था के विकास का सिद्धांत दिया था वो क्रमिक विकास का सिद्धांत था। क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो इस सिद्धांत का श्रेय 3 व्यक्तियों को जाता है। किंग, दूसरा है थॉर्नडाइक और तीसरा श्रेय जाता है हॉलिंगवर्थ को। और इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि किशोर अवस्था में शारीरिक मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर व क्रमशः होते हैं। निरंतर व क्रमशः होते हैं, ये इनका मानना है। इसका उदाहरण देते हुए विवरण किया था किंग ने। किन्होंने? किंग ने। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगामी ऋतु के साथ संबंध होता है और उसके चिन्ह आने वाली ऋतु में दिखाई देते हैं, ठीक इसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोर अवस्था एक दूसरे से संबंधित है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।